हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरी आज के ब्लॉग में। और अभी है शाम का टाइम। एक्चुअली ना तो शाम हो रही है ना दोपहर हो रही है, तो जो भी है शाम हो जाएगा। मुझे तैयार होते थे एक्चुअली क्या है, तैयार क्यों हो रही हूँ ये भी तो नहीं बताया। अभी बज रही है 3:15 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हैं, खाना खा रहे हैं, वो लोग नहाएंगे फिर होंगे रेडी। तो वो लोग तो जल्दी हो जाएंगे, मुझे करना है मेकअप। तो आज ना मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा पूरा मुंह देखो रेड रेड थोड़ा सा दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन ना मुझे ना बहुत मच्छरों ने काट रखा है। अरविंद मुझे बता रहे थे पूरे फेस पे है, तो मुझे बहुत मच्छरों ने काटा है। जा रही हूँ मेकअप करने। तो मुझे जाना है आज कहीं शादी में। तो आज फंक्शन है हल्दी का, उसमें जाना है। तो वो मैं कहाँ पे जा रही हूँ, मेरी एक मौसी है, उनके बेटे की शादी है, तो उसी में जा रही हूँ। मतलब मेरा जो रिलेशन है मौसी मामी दोनों का ही है, तो उसी में ही जाऊँगी। और आज हल्दी वाला फंक्शन है, मेहंदी भी था। तो मुझे तो 2 बजे ही बुला रखा था, 2-2:30 बजे, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे लोग आज स्कूल चले जाएँ, क्योंकि फिर ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी। ट्यूशन सुबह तो नहीं पढ़ा रहे थे, इसलिए तो जा रही हूँ मैं रेडी होने। अरविंद का मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ वो कब तक आते हैं कब तक नहीं। तो हेयर स्टाइल वगैरह भी बनाना है। मैं सोच रही हूँ पहले हेयर स्टाइल बना लूँ या मेकअप कर लूँ, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी जैसे ही मैं मेकअप वेकअप का सामान निकालती हूँ, कैसे मुझे तैयार होना है, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं है। बस मुझे क्या पहनना है मैंने वो निकाल रखा है। लेकिन सबसे पहले मैं सोच रही हूँ अपना हेयर स्टाइल और मेकअप ये डन कर लूँ, फिर तो कपड़े पहनने की कोई ज़्यादा वो है नहीं। और ऐसा कुछ नहीं, अगर मुझे कपड़े पहन के जल्दी से मेकअप करना हो तो वो भी मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा तसल्ली से मेकअप वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। मैंने थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं करवाई, क्योंकि सो हे गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मैं हो गई हूँ रेडी। तो कैसी लग रही हूँ ये देखो। मैंने कड़ा भी पहन लिया, पता नहीं कैसा लगता है। अभी बच्चे आएंगे ना, फिर पूछूंगी कि इसके ऊपर ये कड़ा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो पहनूंगी, नहीं तो उतार दूंगी। देखो मेरे को ना सिंपल चूड़ियाँ ही अच्छी लग रही थी, बट इसके साथ सेट करने के लिए मैंने ये भी पहन लिया है। ये देखो फ्रंट पल्ला करा है मैंने, और ये चोटी, ये है नथ, ये है ईयरिंग। तो आज है हल्दी फंक्शन, उसके लिए मैं हो गई हूँ रेडी। हल्दी फंक्शन तो वैसे कब का हो चुका होगा या हो रहा होगा पता नहीं। जहाँ तक मुझे टाइम बताया गया था कि 3 बजे से स्टार्ट है, लेकिन इतनी जल्दी तो मैं जाने से 3 बजे जाने के लिए ना मुझे 2 बजे रेडी होना होता, तब जाके मैं जाती। तो अब 5 बजे 5:30 होने वाले हैं, तो चलती हूँ मैं भी। पति देव अभी हो रहे हैं तैयार, बच्चे ट्यूशन गए हैं, वो भी आ जाएँ तो फिर मैं चलती हूँ। सो हे गाइस, हम सब लोग हो गए हैं रेडी। ईशु को देख सकते हैं, ईशु ने अपना नीला वाला शर्ट पहना है। ये है पति देव जो कि हो गए हैं रेडी। ये वाला कुर्ता ईशु को भी बहुत अच्छा लगता है। अन्नी को इधर, अन्नी हेलो, इसके अंदर हेलो करना होता है हेलो। तो और इधर की साइड से ना बच्ची आ रही है, तो चलती। सबसे ज़्यादा बच्चे तो सिंपल सोबर है, मैं ही सबसे ज़्यादा तैयार हो रही हूँ। देख सकते हो आई मेकअप मेरा, और बस आई मेकअप ही मेन होता है, बाकी मैंने फुल मेकअप करा है। कैसी लग रही है आप लोग बताना, मैंने फ़ोटो भी क्लिक नहीं करी। हम लोग आ गए हैं नीचे सभी लोग। अन्नी रहा, अन्नी कहाँ है, दिख क्यों नहीं रहा, इस साइड है। बाकी सारे लोग ये रहे। आ गई हमारी कैब भी, ये रही कैब। चलो चलो इधर आ जाना, वहाँ बैक करके आ जाएगा। तो हम लोग एग्जैक्ट सही टाइम पे आए हैं, ताकि हमारी कैब भी आ गई, नहीं तो वेट करना पड़ता कैब को। मैं सबसे अच्छी लग रही हूँ। बस मैं लेट हो जाऊँ, मैंने 4 बजे का सोचा था निकलूँगी, बट 6 बज चुके हैं। 7 नहीं बजे, 6 बज गए, 6:15 हो गए हैं। क्या ही बताऊँ, बच्चे लोग ट्यूशन भी जानता ना, मुझे रेडी भी होना था, मैं हुई नहीं थी रेडी, इसलिए तो चलती हूँ। आ जाओ ईशु, अन्नी आ जाओ। चलो कैब सही है यार, ना तो पार्किंग की टेंशन ना कुछ, बट फटाक से करो, फिर उधर से आओ, फिर कैब कर लो, तो अच्छा है ना। सो हे गाइस, जब मैं यहाँ पे पहुँची थी, यहाँ पे पूजा चल रही थी सत्यनारायण भगवान की। तो आज का जो दिन होता है वो गिढ़ारी मटकोर का होता है। तो यहाँ पे ना अभी सत्यनारायण की पूजा चल रही है, और यहाँ वीडियो में जो आप देख रहे हो ये सारी मेरी मामियाँ लगती हैं। तो सब लोग से आज बहुत टाइम बाद मेरी मुलाकात हुई, और यहाँ पे मैं बैठी पूजा में। तो यहाँ पे जो ये भैया बैठे हैं ना, भैया और भाभी हैं, जो जिसकी शादी हो रही है ना दीपक की, उसके उनका बड़ा भाई और भाभी थे। और ये है ग्रूम,
जिसकी शादी हो रही है। तो ये है दीपक, छोटा है ये। तो यहाँ पे देख लो हम सब लोग जा रहे हैं बाहर, पूजा अंदर चल रही है, मतलब कि 4-5 अध्याय हो जाते हैं ना, तब निकल जाते हैं बाहर मटकोर के लिए। तो मटकोर के लिए जा रहे हैं। तो जो मटकोर का मतलब वहाँ पे जाके मट्टी लेके आना होता है, जो वहाँ की चौराहे पे जाते हैं या कुछ ऐसा होता है। मुझे ज़्यादा ना कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है मटकोर में मट्टी होती है ना, वो लेके आते हैं। उस मट्टी से कुछ होता होगा, मुझे इतना नहीं मालूम है। तो सारी औरतें जाती हैं गीत गाते हुए। तो यहाँ पे ये देख सकते हो भाभी है। तो जो लड़का होता है ना, जो जो इसके अंदर गिठारी मटकोर कर रहे होते हैं, उनके साथ ही जाते हैं। यहाँ पे सारी औरतें देख सकते हो, यहाँ पे एक जगह बैठ गए हैं, यहाँ पे पूजा होगी। जो कुदाल होता है वो लेके जाते हैं, उससे मट्टी खोदी जाती है। लेकिन यहाँ मट्टी खोदेंगे कहाँ? तो गांव होता है, गांव में जो मट्टी वाली जगह होती है वहाँ पे तो खोद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले से ही ना मट्टी के जो ढेले होते हैं ना, वो लेके रखे हुए थे। वहाँ पे सिर्फ टीका वीका करके पान का पत्ता वगैरह कुछ ऐसे रखा जाता है। भीड़ देख सकते हो, तो मैं वो फ़ोटो वीडियो भी नहीं ले पा रही थी। तो ऐसा किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ना बैठते हैं। जो जैसे लड़की की जो बहन थी ना, वो बैठ के फिर यहाँ पे कुछ पूछते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत तरह की रस्में होती हैं और गीत वीत गाए जाते हैं। और यहाँ पे तेल और सिंदूर भी लगाया जाता है। सारी जितनी भी औरतें होती हैं ना, उन सभी को तेल और सिंदूर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है, मैं वैसे जानती तो नहीं, लेकिन सबको तेल लगा रही थी। और जो दूसरी लेडी थी कोई, तो वो सिंदूर लगा रही थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, रस्में और गीत वीत चल रहे थे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि खूब सारा ना टोकरी में जो भिगो के रखते हैं ना चने, वो भी लेके देख सकते हो, जो दिख रहा है ये लेके जाया जाता है। और यहाँ पे ना ये सभी को दिया जाता है, जितनी भी औरतें होती है ना, सबको खूब सारा, ये नहीं थोड़ा सा, मतलब बहुत सारा दिया जाता है। और ये जो सिंदूर लगा रही है, ये भी मामी है। तो ये देख सकते हो, सबको ही, मतलब जितने भी लोग होंगे ना शादीशुदा, उन सभी को ही सिंदूर लगाया जाता है। एक तरफ ये चीज़ चलती रहती है और एक तरफ ये लड़के की बहन है और ये भी है। तो ये जो हाथ दिखा रही है ना, ये है माला, और जिसको सिंदूर लग रहा है वो है चंचल। तो दोनों बहनें हैं। तो ये लोग ही रस्म करेंगी और भाभी। तो यहाँ पे और पीला पीला सबको देख रहे हो ना, तो हम लोग की साइड में भी सिर्फ हल्दी के लिए ही नहीं, जो पूरा ये जो गिठारी मटकोर होता है ना, इस दिन पीली ही साड़ी पहनते हैं ऑलमोस्ट सभी। तो ये देख सकते हो, इसके ऊपर है मट्टी वगैरह और जो पान का पत्ता, ये सारी चीज़ें रख के टोकरी में रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं, ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं देखा। और इसी के ऊपर ना सब लोग नेक, जो घर के लोग होते हैं वो सब नेक दिया जाता है। जो भी नेक करते हैं, या तो बुआ करती है या तो बहन करती है, ऐसे ही होता है। तो ये नेक यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसके बाद सभी लोगों को चने भी बांटे जाएंगे। और यहाँ पे मेरी बारी आ गई है सिंदूर लगाने की। तो वो पूछ रही थी कि सिंदूर नाक से मतलब लगा दूँ। मैंने कहा हाँ लगा दो, कोई बात नहीं, क्योंकि शादी वादी या पूजा पाठ इन सब में ही अच्छा लगता है सिंदूर वगैरह, तो इसीलिए। तो मैंने वो इसलिए पूछ रही थी ना, क्योंकि मैंने मेकअप कर रखा था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं, औरतें, वो लगवाती नहीं हैं। मेरे आगे से ना बाल ठीक कर रही थी, क्योंकि ना मेरे ना जो बेबी हेयर्स है ना, जो दूसरी साइड चले जाते हैं। मैंने कहा अरे ये ऐसे ही है, कोई बात नहीं, रहने दो। तो ये ऐसे ही, तो ये भी मामी लगती हैं। मतलब यहाँ पे जहाँ मैं आई हूँ ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मेरी मामी या मौसी यही लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पूरा बचपन ही गया है। बचपन से हम लोग यहीं पे रहे हैं, लेकिन अब मेरे पापा गांव में शिफ्ट हो गए, मम्मी तो अब रही नहीं। तो इसलिए ये देखो ऐसे लिया जाता है छड़ी। तो ये रस्म होती है। और वैसे मैं जहाँ भी जाती हूँ, अगर मैं कोई शादी वादी में जाती हूँ, तो मैं ना मतलब अटेंड करती हूँ, क्योंकि बचपन में तो मैं ये सारी चीज़ें देख ही नहीं पाती थी। और अब मेरे पास मौका होता है कि शादी के बाद मैं ससुराल में भी जाती हूँ। मोस्टली तो मैं ससुराल में गई हूँ, वहाँ की शादी मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय करी है। और मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, यहाँ पे मैं सोच के तो मैं बहुत अच्छे से आई थी कि मैं बहुत इंजॉय करूँगी ये वो, लेकिन मैं नहीं कर पाई इंजॉय।
तो यहाँ पे अरविंद को देख सकते हो, वहाँ खड़े हैं अंदर। और क्योंकि हम लोग जब आए थे ना, तो उसके बाद जितने भी आदमी थे वो लोग अंदर आ गए थे, क्योंकि पूजा चल रही थी, इसलिए पहले औरतें बैठी थी। जगह बहुत कम है यहाँ पे ना, शहर में शादी करना इतना आसान नहीं है। घर के अंदर सोचोगे ना तो इतनी जगह हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे आरती का ही टाइम हो गया था, जब तक वहाँ से पूजा करके आए। यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ आरती होनी थी। तो आरती वगैरह होके और उसके बाद ना गिढ़ारी होता है, मतलब जो देवी देवता होते हैं ना उनके ऊपर घी डाला जाता है, ये वही रस्म होती है। तो इसीलिए गिढ़ारी मटकोर बोला जाता है। गिढ़ारी में मतलब कि घी को अपने लटों से लेके और जो आग होता है ये किस पे, उस पर डालती है और मटकोर में मट्टी लाई जाती है। तो ये जो रस्में हैं ना, ये अगले दिन ये सारी चीज़ें जो मट्टी वट्टी होती है इसका कुछ यूज होता है। ये देख सकते हो, ये गिढ़ारी हो रहा है। तो यहाँ पंडित जी करवा रहे हैं। ये जो आग है ये लेके आए हैं, इसके ऊपर देखो ये जो लट होती है ना, लट के अंदर से ना घी को ना इस पर डाला जाता है। तो एक बार यहाँ पे कर रहे थे और एक बार अंदर जो उनका जो देवी देवता मंदिर बना रखा है प्रॉपर, उनसे ने वहाँ पे मंदिर सा बना रखा है, तो वहाँ पे भी करते हैं। तो ये सारी रस्में चल रही थी और यहाँ पे बहुत टफ था, क्योंकि मौसी का जो मंदिर था ना ये 3rd फ्लोर पे था, पूजा नीचे हुई पार्किंग में, तो बहुत टफ हो जाता था सारी चीज़ें करना, रस्में। वही मेरे लिए तो बहुत टफ है, बाकी तो ये लोग कर ही रहे थे जैसे भी। और फिर मतलब कि ये था कि जो हल्दी चढ़ती है ना वो नीचे करना था, लेकिन यहाँ पे जो कलश देख रहे हो ना आप, तो कलश के पास ही बैठ के करना होता है, या तो कलश नीचे रखते। नीचे कैसे रखेंगे, जहाँ मंदिर होता है ना वहीं रखा जाता है, ये चीज़ें होती है। फिर ना लड़का नीचे नहीं जा पाया हल्दी के लिए, फिर यहीं बैठा दिया गया, क्योंकि इसके अंदर टच करके ही फिर हल्दी चढ़ाई जाती है। जो हल्दी चढ़ती है ना, हल्दी तो देखो लड़कों को 5 दिन 7 दिन लगती है, लेकिन जो हल्दी आज के दिन चढ़ती है ना वही मानी जाती है। दिन में तो देखो वो सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए हुआ था, उसका कोई रस्म नहीं था। रस्म यही होती है। इसके अंदर ना यहाँ पे तो पता नहीं ज़्यादा कुछ मतलब वैसा हो नहीं रहा था, लेकिन जो लड़का हो या लड़की जो हल्दी चढ़ती है ना, सबसे पहले घर के जो जेंट्स लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वही चढ़ाते हैं और उन्हीं की हल्दी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जितनी भी लेडीज़ वगैरह होती है ना वो सारी बाद में, और जितने ज़्यादा लोग चढ़ाते हैं ना उतनी ही ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे चढ़ा रही थी, जेंट्स लोग तो ऊपर आए नहीं, सिर्फ इसके पापा थे उन्होंने चढ़ाई, और तो कोई दिखा नहीं मुझे। वैसे नीचे बहुत सारे लोग थे, अगर नीचे होता ना तो सभी लोग आते। यहाँ पे दीदी है वो चढ़ा रही है, कह रही है अरे कैसे होगा, तो वो ग्रूम खुद ही बोल रहा है, कह रही ऐसे ऐसे। अब देखो उन्होंने उल्टा करा ना, बोल रहे कि ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर मेरे को भी सब बोलने लगे कि तू भी चढ़ा दे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके बाद मैं चढ़ा देती हूँ हल्दी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आ गई हूँ हल्दी चढ़ाने। तो ऐसे मतलब जितनी बार लड़के को हल्दी चढ़ेगी ना उतनी बार कलश को भी लगाया जाता है। इतनी सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने 2-3 शादियाँ अटेंड करी है ना गांव में प्रॉपर रह के, तो मुझे मालूम हो गई है, वरना नहीं तो मुझे भी क्या ही मालूम था। मुझे अपने घर का तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं। और मैं ना मतलब मेरा मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिले, मेरे को ये ऐसा लगा था मैं खूब बातें बातें करूँगी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिला। वहाँ से ना फिर खाना वाना स्टार्ट हो गया था, हम लोग खाना वाना खाए और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और भैया जी जो मेरे जेठ हैं वो भी आने वाले थे, तो इसलिए हम लोग कैब करके, मतलब खाने की मैंने दिखाई नहीं आप लोग को। गाइस मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, वहाँ जाने के बाद ना मैं बिल्कुल भी फ़ोटो भी नहीं ले पाई, वीडियो भी नहीं ठीक से, बस थोड़ी बहुत जो मैंने बना ली है वही। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद ना मैं तो एक मतलब बहुत लेट गई थी, जब फ़ोटो वोटो वाला सेक्शन था ना उस टाइम मैं गई नहीं, सबसे बाद में पहुँची, तो मैं फ़ोटो वोटो नहीं क्लिक कर पाई। लेकिन बाकी लोगों ने तो किया ही होगा, क्योंकि फ़ोटो सेक्शन उन्होंने 3 बजे से रखा था, 3 बजे से लेके 7 बजे के अराउंड ऐसे ही था। और मैं पहुंची साढ़े 7 या 8 ऐसी पहुंची थी। तो मैं फ़ोटो वोटो तो नहीं ले पाई और मिली सब लोगों से, लेकिन ज़्यादा मैं किसी की फ़ोटो नहीं ले पाई। लेकिन फ़ोन में वीडियो में जो कोई आ गया होगा, बाकी पता नहीं, अब देखती हूँ। अब कल की कल देखेंगे। और ये सिंदूर विंदूर देख सकते हो वहाँ पे लगाया था, जो कुछ रस्म होती है उसमें। अब मैं जा रही हूँ ये अपना इतना कीमती मेकअप उतारने की, मेरी तो हालत ख़राब। सबसे पहले सोच रही हूँ क्या उतारूँ, सिंदूर उतारूँ या क्या, तो मुझे लगता है सिंदूर ही उतारना चाहिए, नहीं तो पूरे फेस पे ही लग जाएगा।
क्योंकि ये रेड कलर है ना, पूरे बेड वगैरह में अगर मैं सो गई ना ऐसे, सब में ही पुत जाएगा, इसीलिए ये मैं हटा दे रही हूँ। और भाई मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। सबसे पहले आते ही बाल खोलना है, उसके बाद कपड़े चेंज करें हैं। और फ़ोन भी तो मेरे बच्चे लिए रहते हैं ना, मैं क्या ही वीडियो या फ़ोटो क्लिक करूँ। मन भी था तो फ़ोन ही नहीं था मेरे पास। यार कैसा लग रहा था। चलो गाइस, मिलती हूँ मैं, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।